सो फाइनली गाइज इस समय रेडी हो रही है गाड़ी हमारी एक नई ट्रिप के लिए। और जैसे कि आप सभी में से मेरे पास में एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि आप एक लॉन्ग वीडियो बनाएं लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए। तो अभी शाम हो रही है आज और कल सुबह हम निकलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी है हमारी। अभी ये हो रही है वॉशिंग हो जाती है, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट शॉट। बाकी देखिए बढ़िया तरीके से हमारे पास खुद का वॉशिंग सिस्टम है बॉश का। तो ये देखिए कुछ गाड़ियाँ और खड़ी है हमारी, इधर में खड़ी है। तो गाइस चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइज इस समय हम लोग निकल चुके हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा आज का जो हमारा सफ़र रहने वाला है और आज का जो हमारा व्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली। और आज हम चलने वाले हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप। समय हो चुका है अभी लगभग मैं दिखाना चाहूँगा 5:30 बजे का। और 5:30 बजे के आसपास में हम लोगों ने डिपार्चर लिया है भिलाई छत्तीसगढ़ से। और बाकी हमारे पास में जैसे कि आप सभी को पता आज रहने वाली है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। तो एक तरीके से ये गाड़ी का रिव्यू भी होगा कि नॉन स्टॉप किस प्रकार से चलती है गाड़ी, और पूरा माइलेज टेस्ट के हिसाब से हम आपको कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन रिव्यू भी देने वाले हैं आज। लॉन्ग हाईवे पे अप टू 1300 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइविंग रिव्यू और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून्ड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। और चलिए मिलते हैं अब आपको फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, और अभी फ्यूल डलवाते हुए आपसे मिलेंगे। भाई टंकी कर दो फुल। तो दोस्तों इस समय आ चुके हैं जियो के पेट्रोल पंप पे और इस समय हम करवा रहे हैं इसकी टंकी फुल और दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग भाई। नॉर्मल डीजल है ना। तो ये कुछ रहने वाला ओवरव्यू गाड़ी का, जैसे आप सभी को दिखाऊं मैं। ये रहने वाली हमारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जिस पे आज हम व्लॉग बना रहे हैं नॉन स्टॉप ड्राइविंग एक्सपीरियंस का फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली। तो दोस्तों ये कुछ रहने वाला है गाड़ी का ओवरव्यू। सो बने रहिए व्लॉग में इसी प्रकार से। स्टे ट्यून्ड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। और बड़े शानदार तरीके से हम लोग इस ब्लॉग को बनाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट चलिए देखते हैं। डीजल हमारा भर रहा है। ओके आ गया, हो गया भाई। लगभग 4250 रुपये के आसपास का डीजल डाला है और कम 46 लीटर के आसपास में। तो चलिए बाकी अब आपको लेके चलते हैं आगे। दे दो भाई। ओके थैंक यू। पहला फ्यूल हमारा डला है भाई 4250 रुपये का। सो मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। आगे अब आपको लेके चलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों इस समय आ चुके हैं हम लोग हवा भरवाने के लिए। और थोड़ी सी हवा कम लग रही थी, टॉप अप करवा लेते हैं और देखते हैं आपको आगे मिलते हैं फिर। ये कुछ रहने वाली है फैक्ट्री है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। सूर्योदय हो चुका है, ये देखिए सनराइज हो चुका है बड़े शानदार तरीके से, बिल्कुल लाल गोला बना हुआ है। तो
चलिए चलते हैं दोस्तों, बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं आगे। सो फाइनली दोस्तों अभी लगभग 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी ने पूरा कर लिया है और इस समय हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल घने जंगलों में। और ये है महाराष्ट्र के घने जंगल और हम हैं फिलहाल महाराष्ट्र देवरी के पास में। तो इस प्रकार से कुछ व्यू मिलने वाला है आप लोगों को और बड़ी शानदार तरीके से गाड़ी हमारी 100 पे क्रूज होती हुई चल रही है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और बाकी चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगे में। कहीं रुकेंगे चाय पियेंगे तो वहाँ पे ही आपको दिखाएंगे हम लोग अपना नाश्ता पानी का व्यू। तो देखते रहिए दोस्तों। अगर आप व्लॉग में नए हैं तो आप हमारी सीरीज़ है ये चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। अभी हम लोग रुके थे, थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी बनाई है, ये देखिए। और रास्ते में अभी चल रहे हैं, क्यों ना कॉफ़ी पी जाए गरम गरम। गरम गरम कॉफ़ी है। हेलो, क्या करा भाई? तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला है सब सिस्टम, और सिस्टम बड़ा शानदार रहने वाला है। इस सिस्टम को हैंग भी करेंगे आज हम। तो बने रहिए व्लॉग में इसी प्रकार से और एंजॉय कॉफ़ी विद अस। सो फाइनली गाइज, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, कॉफ़ी पीने के बाद में हम लोग जैसे ही थोड़ा सा दूर आगे निकले होंगे और सामने ही हमको बड़े शानदार तरीके से महाराष्ट्र के फेमस पोहे बनाते हुए दिखे बंदे। तो हमने भी गाड़ी वहाँ रोकी और बिल्कुल जो पोहा बना रहा है बंदे को हमने देखा है और उसको रिकॉर्ड भी किया अपने ब्लॉग के लिए। और देखिए किस प्रकार से महाराष्ट्र का फेमस जो पोहा है वो बनता है, कांदा पोहा जिसको बोला जाता है। और बड़े शानदार तरीके से इसके अंदर में हरी मिर्च, तेज पत्ता, मूंगफली और ये सब कुछ डाला गया है, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स डालेगा वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। तो अभी जो बेसिक जो आइटम है उसको ये डीप फ्राई करेगा और देखिए उसके बाद में बड़े शानदार तरीके से अब जो इसके अंदर जाने वाला है, ये देखिए अब नमक जाने वाला है बिल्कुल। और एकदम ये देखिए काफ़ी सारा भर के ही नमक डाला है बंदे ने और साथ में थोड़ा सा जो मीठा करने के लिए चीनी डाली है। सो अब इसको ये मिलाएगा बढ़िया तरीके से भाई। और अब इसके अंदर में मेरे हिसाब से अब डायरेक्ट पोहा डालेंगे। ये देखिए पोहा लेके आ चुके हैं, ये देखिए। और जो पोहा है इसको पहले से ही इन लोगों ने भिगो के रखा हुआ था, जिसके कारण क्या है कि ये सॉफ्ट रहेगा और सॉफ्टनेस इसमें बनी रहेगी। इस साइड में देखिए इनके चने की जो है जो सब्ज़ी बनती है, जिसको अपन पोहे के ऊपर भी डाल के खाते हैं एज यूजुअल, जैसे आप सभी को पता है। ये देखिए बाकी अब लेके चलते हैं आपको। अब डालते हैं इसके अंदर में पोहा और दिखाते हैं किस प्रकार से मिलाएंगे। और टेक्सचर जो है इसका वाइट से बिल्कुल सुनहरा येलो कलर आने वाला है इसके अंदर में। और इसको हम टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अब दिखाते हैं आगे पोहे को, और पोहे का जो मैरिनेशन जिसको कहा जाता है उसको। तो ये अभी कॉफ़ी हमारी चल रही है, कॉफ़ी पी रहे हैं। और ये देखिए जिस प्रकार से कॉफ़ी चल रही थी हमारी, जो मैं आपको बताया था। तो जस्ट आगे ही जस्ट हमको मिली है ये पोहा वाली शॉप। तो मेन रोड पे है और महाराष्ट्र पोहा रहता है, बड़ा शानदार टेस्टी था और हल्का खट्टा मीठा वो सब कुछ आपको इसके अंदर में वो सब मिलेगा। सो दोस्तों देखिए किस प्रकार से जो प्रिपरेशन थी और जो मेकिंग ऑफ महाराष्ट्रन पोहा आपको मैंने इस ब्लॉग के अंदर भी दिखा दिया। देखिए बड़े शानदार तरीके से इसके अंदर मिला रहा है, जिसके अंदर में मूंगफलियाँ और आपको हरी मिर्च और आपको प्याज है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, कहीं से भी ऑयली ज़्यादा ना रहे। बिल्कुल देखिए हल्का हल्का पोहा बनाया गया है। और अब लेते हैं अपन सर्विंग करवाते हैं और मिलते हैं आपको। तो हम भिलाई से निकल के रामटेक महाराष्ट्र आ चुके हैं और महाराष्ट्र का सबसे अच्छी चीज पोहा हमारे पास में है।
और प्रिपरेशन तो आप देख ही चुके हैं पोहे की, कितनी अच्छे से बना है, एकदम फ्रेश। और अब हम खा के इसको देख रहे हैं तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और गुड इन टेस्ट। जैसे कि ये मिर्ची हरी दिख रही होंगी पर इसमें इतना तीखा है नहीं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा है, पोहा आ चुका है हमारा और बहुत ही शानदार टेस्ट बनाया हुआ है। इसमें खट्टा मीठा प्लस हल्का सा स्पाइसी है, और जैसे कि आपको बताया था मिर्ची है स्पाइसी के लिए, और टेस्ट में एक नंबर है। महाराष्ट्रन पोहा है। सो महाराष्ट्रन पोहा के मजे आप भी ले सकते हैं। बड़ा शानदार है टेस्ट में, और हल्का सा मीठापन भी है, नमक वगैरह मसाले वगैरह सब एक नंबर है, टेस्ट में बेस्ट है। अगर आपको स्पाइसीनेस चाहिए तो आप ये डाइट, इसके अंदर में हरी मिर्ची फ्राइड है, ये आप खा सकते हो। जैसे कि ये है, ये खा सकते हो आप। तो आपको साथ के साथ में तीखा भी मिलेगा, साथ ही में भुजिया सेव मिली है इसमें, मूंगफली वगैरह, और जो ऑप्शनल है चने की सब्जी है वो आप ले सकते हैं अलग से। तो एक प्लेट और खाएंगे हम और आपको फिर दिखाते हैं इसके बारे में। सो फाइनली दोस्तों, एक एक प्लेट हमने और ले लिया और एक चाय भी ली है साथ में हमने। ये मैंने और ये धर्म है, दोनों ने हमने लिए एक साथ में। टेस्टी पोहा था, बड़ा शानदार। तो क्यों ना एक एक प्लेट और ली जाए। बाकी गाड़ी हमारी खड़ी है वहाँ पे, और इसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे पोहा खा के। बड़ा शानदार है, और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए। व्लॉग बड़ा शानदार रहने वाला है। अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है, लगभग हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो फाइनली दोस्तों, पोहा पार्टी हमारी हो चुकी है और अब हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स रामटेक महाराष्ट्र में। और इसके बाद में वो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हाईवे पे चढ़ेंगे। कुछ ही किलोमीटर बाद में 25 से 30 किलोमीटर का और रह गया है हाईवे। बाकी ये इस प्रकार से रहने वाला है। ये देखिए, ये कुछ रहने वाला है रामटेक सिटी। और अभी हम ओवर ब्रिज चढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी हमारी चल रही है इनोवा क्रिस्टा। ये कुछ लुक रहने वाला है। गर्मी हो चुकी है और देखते रहिए ब्लॉग को इसी प्रकार से। ये कुछ रहने वाला सिटी कंप्लीट। ये देखिए ब्रिज कितना बड़ा बनाया हुआ है स्टाइल से। और यहाँ पर रहने वाली रेलवे लाइन कुछ। सो दोस्तों, ये कुछ रहने वाली है रामटेक में। बड़े शानदार डैम है, झील है, और ये देखिए। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। ये बड़ी शानदार झील है यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रामटेक पहुंच चुके हैं और रामटेक में बड़ा शानदार डैम और झील जिसको आप बोल सकते हैं वो रहने वाली है। और आगे आइए, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा और। बड़ा शानदार और एकदम हम लोग किनारे पे चल के एकदम देखिए, दिखाना चाहूंगा मैं। और बड़ा साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल देखना चाहेंगे आप। और किनारे देखिए कितने बढ़िया साफ सुथरे हैं एकदम, और काफी लंबे इलाके में फैली हुई है। किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है इसके अंदर में, जैसे कि मोस्ट यूजुअली इंडिया में मिलता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपको बताऊं मैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है इसके अंदर में, और किसी भी प्रकार की किनारे पे कोई गंदगी नहीं है। तो देखिए, एंजॉय कीजिए इसको। और साथ ही में यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पहाड़ है, और इस पे मंदिर भी है यहाँ। और रामटेक का जो है डिस्क्रिप्शन मैं बताना चाहूंगा आपको। सो फाइनली दोस्तों, जो रामटेक है ये स्पेशली माना जाता है। जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तो जब लंका गए थे, जब सीता जी का हरण हुआ था, तो उस दौरान में जो उनका रास्ता था वो इसी रास्ते से होते हुए निकले थे। इसीलिए इस जगह को रामटेक कहा जाता है। और जहाँ श्री राम जी रुके थे अपनी सेना के साथ में, वो जगह भी यहाँ पर है। और वहाँ पर बड़ा शानदार भव्य मंदिर भी बनाया हुआ है। मैं उसके अभी आपको रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा। और रामटेक का नाम इसलिए ये पड़ा गया, जब लंका गए थे वो लोग सब मिलके। तो इसी प्रकार से इसका छोटा मोटा जो विवरण है ये रहेगा। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र में रामटेक है। बाकी अब आपको लेके चलते हैं आगे, और आगे दिखाते हैं आपको। रामटेक का मंदिर भी है जो आपको बाई रोड में दिखा दूंगा। सो दोस्तों, जिस मंदिर की हमने बात की थी आपके सामने में, वो ये रहने वाला भव्य मंदिर श्री राम जी का। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। और काफी दूर है ये, फिलहाल पहाड़ की चोटी पे।
और ये रहने वाला है जिस मंदिर का मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा था। ये देखिए इतना दूर है, मेन रोड हाईवे है ये, और ये बिल्कुल एकदम एंड ऑफ द पहाड़ की चोटी पे। ये देखिए इस प्रकार से बड़ा शानदार मंदिर बनाया हुआ है। तो ये कुछ रहने वाला था इतिहास रामटेक का। और यहाँ रामटेक क्या थी और जो पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित थे, तो ये कुछ रहने वाला है रामटेक के बारे में। तो बड़ा शानदार मंदिर है, दिखाओ मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए तो दोस्तों व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम चलते हैं आगे हाईवे की तरफ में। सो निकलते हैं अब आगे। ये देखिए हमारी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से, और अब आपको मिलते हैं सीधा हाईवे पे पहुँच के। सो दोस्तों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पेंच, जो है टाइगर रिजर्व है, जिसके अंदर में आपको कंप्लीट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलने वाली है। और इसके लिए ये जो ग्रीन कलर की शीट्स लगा रखी टाइगर रिजर्व के लिए लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड से जो एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं, जिसके अंदर में लेपर्ड मेनली जो है यहाँ घूमते हैं, और प्लस सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वजह से यहाँ पर लगाया जाता है। ये दिख रहा है आपको ये सब ग्रीन टीन, तो जो है सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि उनको भी कोई इशू ना हो वाइल्ड लाइफ को। और जो हम यहाँ पर जो हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही है, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, इनको भी किसी प्रकार कोई इशू ना हो। सो दोस्तों यहाँ चुका है हनुमान जी का मंदिर, बड़ा जाना पहचाना है। ये देखिए, जय हो बजरंगबली महाराज की जय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिवनी में, और देखिए महाराष्ट्र में निकल चुके हैं, अब मध्य प्रदेश में वापस से एंट्री हो चुकी है। अब शिवनी से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में रहेगा लखनादौन। वहां से दोबारा से टर्न लेंगे लेफ्ट और यूपी की साइड में एंटर करेंगे हम। तो देखते रहिए ब्लॉग को। ये देखिए तो दोस्तों सिवनी रह चुका है 6 किलोमीटर, नरसिंहपुर 139, बालाघाट 93, और दिल्ली का आपने देख ही लिया होगा। बाकी अभी चलते हैं स्ट्रेट, 6 किलोमीटर रह गया सिवनी हमारा। फाइनली दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं सागर, और सागर के जस्ट पास में हम निकल रहे हैं। फिलहाल समय हो चुका है, देख रहे होगे आप 2:30 बजे का, और अभी जो हमारी गाड़ी है वो लगभग चल चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी। और ये देखिए गाड़ी बड़ी शानदार तरीके से चल रही है, लगभग 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज भी दे रही है गाड़ी। सो इस प्रकार से अभी हम एंटर करने वाले उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर बाद, लगभग 100 किलोमीटर बाद में। तो स्टे ट्यून विद अस। ये कुछ रहने वाला बाहर का व्यू, ये देखिए, ये कोई न्यूली कंस्ट्रक्ट मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल सागर में, और यहाँ पर थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे। हमारा पंचवटी होटल है, लगभग पिछले 5 से 6 साल से हम यहीं पे ही रुकते आ रहे हैं। बाकी आप देखने को देखिए, गाड़ी हमारी कुछ इस कंडीशन में रहने वाली है। लगभग 650 किलोमीटर, लगभग हमारी गाड़ी 650 किलोमीटर के आसपास में चल चुकी है, और बड़ा शानदार अभी तक का मौसम रहा है। ये कुछ रहने वाले आर्मी कॉनवॉय के ट्रक्स देखिए आप, जैसे देखने को मिल रहा है। 4x4 ये ट्रक रहने वाले हैं, और बाकी देखते हैं। चलो आपको लेके चलते हैं अंदर, चाय पियेंगे और मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये कुछ रहने वाला है इसका होटल का एंट्रेंस, और अभी हम धोते हैं हाथ। ये पीछे में है एंजॉय करने के लिए पार्टी एरिया।
फिलहाल अपन वॉशरूम यूज़ करते हैं और यहाँ पर अपने हैंड वॉश करते हैं और फिर सो फाइनली दोस्तों हम लोगों के पास में आ चुकी है अब गर्मा गर्म चाय। इस चाय को पियेंगे तो फिर आगे अपना रास्ता टुवर्ड्स दिल्ली के लिए अब निकलेंगे। खाना हो गया है, 2 रोटी खाई है हम लोगों ने, वो देखिए पापा अभी खा रहे हैं अभी। बाकी मैं चाय ले आया हूँ, चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। ये कुछ रहने वाला है पंचवटी होटल। सो फाइनली दोस्तों दोबारा से ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुका हूँ। लगभग 650 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी चल चुकी है हमारी और इस समय जैसे आप सभी को पता लगभग 4 बजे के आसपास का समय हो चुका है और हम लोग अभी सागर से निकल चुके हैं बाहर और टुवर्ड्स झांसी के लिए। तो बने रहिए इस समय व्लॉग में आप और मिलते हैं इसी प्रकार से आपको। पहले आएगा हमारा ललितपुर, फिर फाइनली दोस्तों गाड़ी अभी बड़ी शानदार तरीके से चल रही है और कुछ ही दूर रह चुके हैं हम लोग फिलहाल ललितपुर से। आप सभी को अभी गाड़ी के स्पेक्स के बारे में मैं अभी बता दूं। जैसे कि आप सभी को पता है फ़िलहाल हम जो चला रहे हैं वो है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और गाड़ी जो है लगभग अभी हमको लगभग 6.5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर पे एवरेज दे रही है। तो अराउंड आप लोग कैलकुलेट करके निकालिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितना एवरेज अभी दे रही है। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको कि गाड़ी का क्या एवरेज रहा है अब तक। सो फाइनली दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं, लगभग 4:45 का समय हो चुका है और ललितपुर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखने को मिल रहा होगा आपको। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं ललितपुर सिटी। अब यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास में झांसी रहने वाला है और अब थोड़ा रोड भी साफ मिलेगा हमको पहले के मुकाबले में। तो ये है ललितपुर सिटी और जो झांसी है वो 90 किलोमीटर रहेगा। 110 दिखा रहा है क्योंकि अंदर सिटी में नहीं जाना हमको, हम निकलेंगे बाईपास। तो बने रहिए इसी प्रकार से व्लॉग में देखते रहिए। अब नेक्स्ट स्टॉपेज हम दिखाएंगे आपको झांसी का। सो दोस्तों इस समय जो है ग्वालियर रह चुका है 195 किलोमीटर और झांसी रह चुका है 95 के आसपास में और सामने शेर पंजाब ढाबा है। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल टोल टैक्स से निकले हम लोग और ये टोल रहने वाला है। ये हमारी गाड़ी है कुछ। सो स्टे ट्यून विद चौहान मोटर्स। सो फाइनली दोस्तों हमें लग गई है भूख और भूख का इलाज हमें नहीं, गाड़ी को भूख लग गई है। ये देखिए फ्यूल हो गया है ख़त्म और अब हमको डलवाना पड़ेगा यहाँ पर फ्यूल गाड़ी के अंदर में। तो ये आ चुका है इंडियन ऑयल का पंप, तो इसमें हम डलवाएंगे डीजल। गाड़ी का भैया पेट हो गया खाली, अब पेट भरना पड़ेगा। इसको भी भूख लगती है, इसको भी प्यास लगती है। तो आप सभी को पता है बिना खाए पिए कैसे चलेगा। जब इंसान ही नहीं चल सकता तो गाड़ी का तो चलना नामुमकिन है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए इसको भी खाना चाहिए, तो इसको भी खाना मिल रहा है अब हमारी तरफ से। गाड़ी में आ चुका है लगभग, मेरे हिसाब से गाड़ी में आएगा 50 लीटर के आसपास में फ्यूल। तो गाइस टैंक फुल करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो कंप्लीट टैंक फुल करवाने वाले भाई 48 लीटर तो डीजल आ चुका है, अराउंड 50 लीटर के आसपास में आएगा।
भाई 4408 रुपये का डीजल आ चुका है, लगभग 50 लीटर के आसपास में। टंकी हो गई हमारी फुल मशीन। तो लेते हैं अब अपनी पर्ची लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपन आगे अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों एग्जाम्प्टेड हो गया है, जैसे कि आप सभी को दिखाया है। रिकॉर्ड है, आज तक एक भी टोल नहीं दिया। 20 साल से गाड़ी ऑन कर रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग झांसी से मुड़ चुके हैं लेफ्ट और अभी पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। समय हो रहा है अभी लगभग 6:40 का। 10 मिनट पहले हम लोग झांसी क्रॉस कर चुके हैं 6:30 बजे के आसपास में। और इस समय में लगभग गाड़ी हमारी चल चुकी है 850 किलोमीटर, 835 अराउंड 850 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। बाकी जो मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं गर्म प्रदेश से, तो एक ह्यूज जो ड्रॉप आउट होगा एक टेम्परेचर का वो मिलेगा। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी इस समय पे देखिए अब भयंकर रश हो रखा है रोड पे। और अभी थोड़ा सा ड्राइविंग जो कंडीशंस हैं वो वेरी करेंगी, जैसे कि हम लोग पहले चलते हुए आए हैं हाईवे पे। इस समय पे रश भी ज़्यादा है और जो 2 व्हीलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं रोड पे। बाकी अब आपको लेके चलते आगे। फ़िलहाल पहुँचने वाले हम ग्वालियर। तो जैसे ग्वालियर क्रॉस करेंगे तो आपको दिखाएंगे और फिर उसके आगे मिलते हैं आपको सीधा आगरा पे। सो दोस्तों इस समय ग्वालियर भी क्रॉस हो रहा है और अभी हम आ चुके हैं टेकनपुर के पास में, जैसे कि आपको दिख रहा है राइट साइड में। और यहाँ से कुछ ही दूर है ग्वालियर, ये है टेकनपुर। और यहाँ पर बीएसएफ की मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, जो कि एक एकेडमी है और जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से ड्राइवर जो है वो पास आउट होते हैं, भर्ती होते हैं और ट्रेनिंग यहाँ होती है उनकी। तो ये कुछ ओवरव्यू रहने वाला है। देखिए बोर्ड लग चुका है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। ये सो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आ गया है आगरा। और ये आगरा का जो ब्रिज है ये अपन क्रॉस कर दिए हैं। अब अपन चलते हैं टुवर्ड्स मथुरा। तो ये हाईवे सीधा मथुरा की तरफ जाएगा। और अब हमने सर्किल से घूम लिए हैं और सीधा मथुरा के लिए निकल चुके हैं। अभी कोशिश करते हैं आगे कहीं बढ़िया सी जगह दिखेगी तो वहाँ पर चाय पियेंगे और फिर आपसे नीचे उतर के बातें करेंगे और कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए आप कितने सारे पंछी पेठा वगैरह सब लगे हुए। देखिए ये देखिए कंप्लीट आगरा मसूरी पेठों के लिए अपना आगरे का पेठा। तो ये देखिए कितने शानदार शानदार लगे हुए हैं। बाकी अब आपको और आगे दिखाते हैं। ये देखिए तो फाइनली ये बोर्ड लग चुका है। देखिए आप 200 किलोमीटर दिल्ली है, आगरा रह गया राइट साइड में 17 किलोमीटर और हमको चलना है सीधा स्ट्रेट टुवर्ड्स मथुरा। तो ये स्ट्रेट जाएगा। बड़ा शानदार लाइटिंग हो रखी है और देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। कोई अंधेरे का नामो निशान नहीं है इस पे और बड़ा शानदार तरीके से रोड बना हुआ है। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है। तो फाइनली दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मथुरा की तरफ में और नाइट ड्राइविंग बड़ी शानदार हो रही है गाड़ी में। बड़ी शानदार गाड़ी है क्रिस्टा। बाकी हम गाड़ी चला रहे हैं, अपना ही ब्लॉग हमारा चल रहा है यूट्यूब पे। और गाड़ी के बारे में जितनी बात की जाए कम है। वन ऑफ द बेस्ट जो फैमिली व्हीकल बोल सकते हो, MUV बोल सकते हो, SUV, जो भी सेगमेंट आप बोलें, परफेक्ट फैमिली व्हीकल है 7 सीटर में। और शानदार गाड़ी का रिस्पॉन्स रहता है। अभी मेरे को लगभग हो चुका है इसके अंदर में एक्यूरेट 15 घंटे से मैं नॉन स्टॉप इस पर ड्राइविंग कर रहा हूँ। लेकिन इसमें अभी तक भी कुछ भी हमको महसूस नहीं हो रहा कि हम नॉन स्टॉप 15 घंटे एक जगह बैठे हुए हैं। तो यही एक क्वालिटी है। और बाकी इंजन तो वेल नोन है, वर्ल्ड जैपनीज इंजन के फैन है सभी। टोयोटा वन ऑफ द बेस्ट इंजन प्रोवाइड करता है मार्केट में। और बाकी देखिए
सामने में भयंकर जाम हो रखा है। ये देखिए, जिस चीज़ का डर था वही चीज़ अब आगे मिलने वाली है जैसे जैसे हम NCR के नज़दीक पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिएगा, जाम से निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रायबा टोल पे, और ये जो टोल रहने वाला है ये रहने वाला यूपी में। और ये देखिए, ये कुछ टोल के प्राइजेस है, और ये पूरा इनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा लिखा हुआ है, और किन किन को एग्जाम्शन मिलता है। तो चलिए अब एग्जाम्शन की लिस्ट में हम दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग भी कैसे निकलते हैं एग्जाम्शन से। रॉकेट चला लेगा। एडिशनल एसपी साहब। तो दोस्तों मथुरा पहुंच चुके हैं हम, लगभग 20 किलोमीटर और रह गया है, और देखते हैं अब कहीं नाइट के डिनर के लिए रुकते हैं हम लोग, और आप लोगों को दिखाएंगे। कोई बढ़िया सा होटल मिलेगा तो उसके अंदर दिखाएंगे अब आपको। एक एक दो दो चपाती खाते हैं दाल फ्राई के साथ में, और फिर आपको मिलते हैं आगे। अभी जो है लगभग हम लोग 1080 किलोमीटर के आसपास में आ चुके हैं। तो अब लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में और रह गया हमारा सफ़र, और मथुरा अभी रह गया है 20 किलोमीटर के आसपास में। तो चलिए बचा हुआ 150 किलोमीटर भी खींचेंगे। पहले थोड़ा सा करते हैं अपना नाइट का डिनर, क्योंकि अभी समय जो हो रहा है 10:50 का हो रहा है। देखिए, तो ये एक्यूरेट टाइम है खाना खाने का, क्योंकि फिर मॉर्निंग तक पच भी जाएगा। तो फाइनली दोस्तों खाने के लिए हम लोग आ चुके हैं। समय हो रहा है 11 बजे का रात का, देखो। और इस समय आ चुके हैं हम मथुरा के ड्राइव थ्रू मैकडी में। अब चलिए यहाँ से कुछ देखते हैं क्या मिलता है अपने लिए बेस्ट। गाड़ी में ही मिल जाएगा फटाफट, और फिर अपन आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ड्राइव थ्रू में देख लीजिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये सब आपको कॉफ़ी वगैरह हॉट बेवरेजेस मिलेंगे, और ये कंप्लीट बर्गर का मील वगैरह सब सेक्शन यहाँ पे है। ये देखिए, और ये कुछ मैकडी रहने वाला है ये। तो चलिए दोस्तों करते हैं ऑर्डर, और फिर आपको मिलते हैं आगे काउंटर पर। सो दोस्तों ये कुछ रहने वाला ऑर्डर सेक्शन। ये मैकडी का टावर लगा हुआ है, तो ये ड्राइव थ्रू को ऑफर कर रहा है। ये मैकडी का पूरा है, ये मैकडी वाले अंकल। और यहाँ से चलते हैं अब अपन आगे, ऑर्डर पे करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था मैकडी में हम लोगों को मील मिला नहीं। उसका एक बेसिक रीज़न ये था कि वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद में कार्ड और उनका जो स्वाइप मशीन प्लस QR कोड उनका वर्क ही नहीं कर रहा था। तो सोचो किस प्रकार का मैकडी रहेगा ये। तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों इतने बड़े इंटरनेशनल चेन से ये उम्मीद नहीं थी। तो चलिए चलते हैं। अब अपन आ चुके हैं ढाबे पे, श्री खाटू श्याम फैमिली ढाबा पे, और यहीं पे अपना फूड लेते हैं और आगे चलते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है कि ढाबे पे आ चुके हैं हम लोग, और मथुरा के पास में है ये श्री खाटू श्याम जी फैमिली ढाबा के नाम से। और यहाँ जस्ट पहुँचे हैं, समय हो चुका है 12 बजे का। पिछले 1 घंटे से जाम में फंसे हुए थे मथुरा में ही। तो होपफुली यहाँ पे खाना मिल जाए बढ़िया सा दाल चावल। तो अभी दाल चावल खाते हैं, और आपको फिर खाना जैसा आएगा आपको दिखाएंगे। और बड़ा एक्यूरेट 12 बजे का समय हो चुका है, बेड टाइम हो चुका है, लेकिन चलिए फिर भी आपको दिखाते हैं हम लोग। और यहाँ से लगभग रह चुका है 120 किलोमीटर के आसपास में। तो चलिए दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट खाने के साथ। सो फाइनली दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आंखें चढ़ चुकी हैं, और एकदम नींद आ रही है भयंकर तरीके से। रात को, पिछली रात को हम लोग 1:30 बजे के आसपास में सोए थे, और 3:30-4 बजे उठ के वही 5:30 बजे के आसपास में आपने जैसे ब्लॉग में कंटिन्यू देखा ही होगा कि हम लोग निकल चुके थे। बाकी अभी नॉन स्टॉप 15.5 घंटे की ड्राइविंग हमारी हो चुकी है 12 बजे तक में, और काफ़ी स्ट्रेसफुल रह चुका है अभी, क्योंकि पिछले 1 घंटे में जो जाम ने दिमाग ख़राब किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। नहीं तो अब तक हमारा जो
डेस्टिनेशन पहुंचने का समय था। तो होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि एक नॉन स्टॉप ड्राइविंग एक्सपीरियंस था टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में। बाकी गाड़ी बड़ा रखती है दमदार, मैं कहना चाहूँगा बड़ी शानदार चीज़ है। और होप आप लोग भी एक बार ट्रैवल करके जरूर देखिए टोयोटा के किसी भी प्रोडक्ट में, तो आप खुद जानेंगे कि किस प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं। सो दोस्तों चलो चलते हैं, खाना आता है, खाना दिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर निकलेंगे अपन 120-130 किलोमीटर के आसपास में रह गए। सो फाइनली दोस्तों दाल आ चुकी है, दाल रोटी भी आ चुकी है, खाना स्टार्ट हो चुका है, सलाद वलाद सब आ चुका है। तो सिंपल दाल रोटी मंगाई है। होप यू गाइस दिस, होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस। आशा करता हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे हाईवे पे। सो फाइनली दोस्तों ये रहने वाला है कुछ कुंडली मानेसर पलवल वाला हाईवे, जो कि कुंडली से लेके मानेसर होता हुआ और आपका पलवल तक जाता है। और यहाँ से अभी हम जो है पलवल रीच कर चुके हैं हरियाणा के, और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, सामने में आपको दिख ही रहा है, और टुवार्ड्स मानेसर के लिए लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र है, जिसको हम कवर करेंगे सिंगल स्ट्रेच में। तो बोर्ड आपने देख ही लिया है, जयपुर और मानेसर का लग चुका है, जहाँ से हमको कट लेना है। सो फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं मानेसर के पास में, जैसे कि आप सबको दिख रहा है। और ये कुछ हमारी गाड़ी रहने वाली है। बड़ी शानदार तरीके से गाड़ी ने लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास में सफ़र तय किया है। तो अब चलते हैं, पहुंचते हैं आपको होटल के सामने में। सो होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। जैसा कि आप सबने देखा है, आज का जो व्लॉग था हमारा वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली नॉन स्टॉप बाइक इनोवा क्रिस्टा से था। तो दोस्तों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं, रात को बज गए लगभग 2 बजे के आसपास का समय, और ये नेशनल हाईवे 8 है, जयपुर दिल्ली वाला। सो गाइज यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है होटल पे। सो बाकी की बात अपन सुबह करेंगे, अभी करते हैं रेस्ट और फिर आपको कल मिलते हैं सुबह। वेलकम अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि कल जो हमारा व्लॉग था कल का, वो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे था, जो कि नॉन स्टॉप ड्राइविंग एक्सपीरियंस था फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली। तो नेक्स्ट डे हो चुकी है, जैसे कि हमने आपसे रात को प्रॉमिस किया था कि कल हम आपसे बात करेंगे। तो गाड़ी कुछ हमारी इस प्रकार से रहने वाली थी, जिसने लगभग 7 लीटर प्रति 100 किलोमीटर के आसपास में एवरेज निकाला है। तो आप मेरे को एक टेंटेटिव एवरेज बताइए कैसे क्या निकला है। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल है फॉर फैमिली यूज टोयोटा की क्रिस्टा, और गाड़ी चलने में भी स्मूथ है। पावर मोड इसका बड़ा लाजवाब है, क्योंकि आपको पता हो इसके अंदर में इको और पावर मोड दोनों आता है। तो गाड़ी रहने वाली कुछ ओवरव्यू हमारा इस प्रकार से देखने को जैसे कि आपको मिल रहा होगा। लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है और बड़े शानदार रिस्पॉन्स हमको गाड़ी के थ्रू मिला। तो होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय हम लोग जा रहे हैं अपने रिश्तेदारी में, अब यहीं पे हम करते हैं अपने व्लॉग का अंत। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।